नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर 2 है। और प्यारे बच्चों, ये फुल चैप्टर है और ये शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, यानी कि आज के इस लेक्चर में ना आप सारी चीजें समझ जाओगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी लोग हमसे वादा करिए कि वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। और हम भी आपसे एक वादा करते हैं प्यारे बच्चों कि सारे टॉपिक्स को हम समझा देंगे, एक एक टॉपिक आपके दिमाग के अंदर हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सभी को पता चल गया क्या नाम है, लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो से पिछले वर्ष एक दो लड़के थे गोंडा जिले के। ठीक है, गोंडा आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां के सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो से उन्होंने 98% मार्क्स हासिल किए थे। ठीक है, और उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला था कि भैया आप वन शॉट वीडियो जरूर डालिएगा। और आप लोगों की इतनी भर भर के डिमांड आई थी कि भैया वन शॉट पढ़ाइए, वन शॉट। ठीक है, चलिए, तो आवाज़ कट गया था। तो हमें जो पढ़ाते हैं आपको, जो हम आपको समझाते हैं, वो आप सभी लोगों को समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली पढ़ाई को करते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे आप लोगों ने देख लिया प्यारे बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमारे इस प्यारे से एक बहुत खूबसूरत से चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखो पुष्पी पादपों के अंदर जो पौधे हैं, प्लांट्स को क्लासिफाइड किसने किया। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों जिनका नाम था आइकलर। ठीक है, तो आइकलर ने क्या किया कि जो पादप जगत था, उस प्लांट किंगडम को, पादप जगत को क्लासिफाइड किया। ठीक है, उसको बोला प्यारे बच्चों पादप वर्गीकी। क्या बोला? पादप वर्गीकी बोला, है ना, पादप वर्गीकी, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। पता है आप सभी लोगों को? नहीं पता तो आज से जान लो। ठीक है, प्लांट टैक्सोनॉमी। तो आइगलर ने क्या किया, इन प्लांट्स को, ढेर सारे पौधे हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर आपको पता है ढेर सारे पौधे हैं और सभी पौधे समान नहीं हैं, अलग अलग हैं, है ना, आप सभी लोग को पता है। तो सबसे पहले आइगलर ने प्लांट टेक्सोनॉमी में पौधों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बीज रहित पादप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बीज रहित पादप। इसको चलिए सुनिए, आप लोग इसको इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रिप्टोगैमस प्लांट। ठीक है, एक बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रिप्टोगैमस प्लांट और दूसरा जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, फिनेरोगैमस प्लांट। ठीक है, तो एक प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास क्रिप्टोगैमस प्लांट, दूसरा है फिनेरोगैमस प्लांट। बोलोगे भैया ये क्रिप्टोगैमस फिनेरोगैमस होता क्या है? तो क्रिप्टोगैमस की खास बात होती है कि इसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, बीज नहीं होता। ठीक है, और फिनेरोगैमस की खास बात होती है कि इसमें बीज होता है। इसको बीजधारी पौधे भी बोलते हैं, है ना, बीजधारी पौधे। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर जितने भी पौधे थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बहुत ढेर सारे पौधे हैं, उन पौधों को दो भागों में बांटा। एक में देखा जिसमें बीज हैं और दूसरा जिसमें देखा बीज नहीं है। ठीक है,
ठीक है। और आपको सबसे पहले पता होगा कि प्लांट जो 5 किंगडम थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ जिसको आर एच विटेकर ने दिया, उसमें एक किंगडम है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। जो 20धारी क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इधर ही आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? पहला पहला है प्यारे बच्चों थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरा प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्या है? पहला प्यारे बच्चों है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। ठीक है। अब जिसमें बीज पाए जाते हैं, क्या होते हैं? जिसमें प्यारे बच्चों बीज पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिनेरोगैमस 2 प्रकार के पौधे होते हैं इसमें। कौन कौन से? पहला होता है प्यारे बच्चों इसमें जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है बच्चों एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्म, और दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? वो है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं प्यारे बच्चों अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे। और एंजियोस्पर्म प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आवृत बीजी। ठीक है ना सिंपल भाई? है ना सिंपल? इनकी खास बात क्या होती? देखो, ये वाला हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप समझिएगा, इनकी खास बात हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसको समझा देना चाहिए पहले, क्योंकि ये बेसिक है ना, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी आप पढ़ें तो बेसिक सबसे पहले आप लोग समझें। तो इधर हमने क्या लिखा था? इधर हमने लिखा था प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्म, है ना। और इस साइड प्यारे बच्चों क्या लिखा था? इस साइड हमने लिखा था एंजियोस्पर्म। क्या लिखा था? एंजियोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म की खास बात बेटा जी ये होती है कि इसमें फूल फूल और फल नहीं होते हैं। ठीक है, पुष्प नहीं होते हैं और फल भी इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो फूल और फल प्यारे बच्चों इन जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर देखें जिम्नोस्पर्म का, उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों साइकस हो गया, है ना, साइकस वगैरह। कुछ पौधे ऐसे होते होंगे जो आप देखा होगा जो सजावट के लिए उन पौधों का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, नीटम हो गया। ठीक है, साइकस हो गया, है ना, आपका पाइनस हो गया, है ना, और आपका प्यारे बच्चों नीटम का पौधा हो गया, नीटम आदि। इनमें क्या होते हैं? ये सिर्फ अब खाली पौधे होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? ये सिर्फ पौधे होते हैं, ना ही प्यारे बच्चों इन पौधों में फूल होता है और ना ही इन पौधों में प्यारे बच्चों फल होता है। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। ठीक है, आवृत बीजी पौधों की खास बात होती है कि इसमें पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प पाए जाते हैं, और जिसमें प्यारे बच्चों पुष्प पाए जाते हैं ना, वो पौधे क्या करते हैं? वो पौधे प्यारे बच्चों लैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधे क्या करेंगे? आवृत बीजी पौधे लैंगिक जनन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्योंकि फूल में ही क्या होते हैं? जननांग होते हैं, नर और मादा जननांग होते हैं, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो इसकी एक खास बात होती है प्यारे बच्चों कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, है ना। किसके? ये 11th का था, मुझे लगा थोड़ा सा रिवीजन करवा देना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट और प्यारे बच्चों आपका डाइकॉट प्लांट। ठीक है, इसमें पुष्प पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फल भी बनेगा, फल बनेगा प्यारे बच्चों तो बीज भी बनेगा। ठीक है, मोनोकॉट को बोलते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री, और डाइकॉट को बोलते हैं प्यारे बच्चों द्विबीजपत्री। ठीक है, और डाइकॉट को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? तो डाइकॉट को बोलते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है,
यानी कि इसमें एक बीज पत्र होते हैं, जैसे आपका हो गया चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। और द्विबीजपत्री, जैसे चना हो गया, चना में दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है, चना, दाल आदि प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब अगर हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए साइड हट जाता हूं मैं, ठीक है, ये देखिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे भैया आप साइड नहीं हटते हैं, है ना। ये लीजिए साइड हट गए हम, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, साइड स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पुष्पी पादप होंगे, ठीक है, पुष्पी पादप। तो पुष्पी पादप की प्यारे बच्चों खास बात होगी कि पुष्पी पादप क्या करेंगे, लैंगिक जनन को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, लैंगिक जनन करेंगे, ठीक है। पुष्पी पादप क्या करेंगे, पुष्पी पादप लैंगिक जननांग होते हैं, ठीक है। तो पुष्पी पादप बेटा जी क्या होते हैं, लैंगिक जननांग होते हैं, ठीक है। पुष्पी पादप लैंगिक जननांग होते हैं। अब लैंगिक जननांग में क्या होते हैं, इसमें नर जनन अंग अलग होते हैं, नर जननांग अलग होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो मादा जननांग अलग होते हैं, ठीक है। जब भी आप फूल को लोगे, जब भी आप किसी भी फ्लावर को लोगे, फूल की संरचना को लोगे, तो आपको समझना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पुष्प की, नहीं पढ़, बात नहीं, मत पढ़िए, अभी यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह प्यारे बच्चों आप सभी लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए पूरा प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों बनाने का। ये देखिए, ये एक संरचना हमने बना दी प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें से काफी बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। ये एक संरचना प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने एक रफली एक आपके सामने इमेज प्यारे बच्चों डिजाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमको क्या पता है, हमको क्या पता है कि ये जो पुष्प होता है, क्या होता है, जो फूल होता है प्यारे बच्चों, ये फूल आपका क्या होता है, इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। ये जो पुष्प होता है, पुष्प लैंगिक जनन करता है, फूल तो जाहिर सी बात है फूल के पास लैंगिक अंग होंगे, ठीक है ना। और लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद प्यारे बच्चों फल और बीज होता है, ये याद रखना। क्या याद करना है प्यारे बच्चों, कि लैंगिक जनन होने के बाद जो लास्ट में बनेगा वो फल बनेगा या तो बीज बनेगा, फल और बीज बनेगा, ठीक है। तो लैंगिक जनन का, ठीक है, लैंगिक जनन का प्यारे बच्चों अंतिम उत्पाद फल और बीज है। क्या है बच्चों, फल और बीज है। सीड, फल जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फ्रूट, ठीक है, फल और बीज होता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि परीक्षा देने के बाद आपको क्या मिला, तो आपने बोला भैया परीक्षा देने के बाद मेरा रिजल्ट मिला, है ना, मेरा 80% आया था 10th में, है ना, 11th में 60% आया था। तो इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि लैंगिक जनन के बाद आपको क्या मिला, तो लैंगिक जनन के बाद आपको फल मिलता है, और प्यारे बच्चों क्या मिलता है, बीज मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, फल मिलता है प्यारे बच्चों, और बीज मिलता है। बताओ भाई, बताओ। अब ये पुष्प की संरचना में सबसे पहले यहां पर जो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो हरा हरा, हरा हरा, इस चीज को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं वाह दल पुंज। क्या बोलते हैं बेटा जी, वाह दल पुंज, ध्यान से समझना,
ठीक है, इसको हमने बोला वाह्य दलपुंज। तुम बोलोगे भैया बहुत अच्छी बात है, वाह्य दलपुंज की विशेषता क्या होती है कि ये हरा होता है। जब भी आप भी कोई फूल को उठाओगे, फूल को टच करोगे, उसके नीचे छोटी छोटी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, वो हरी कलर की होती हैं। ठीक है, जब वो हरी कलर की हैं तो आप तुरंत उसे बोल दोगे प्यारे बच्चों कि ये वाह्य दलपुंज है। ठीक है ना, वाह्य दलपुंज। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, CALYX, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। अब ये प्यारे बच्चों वाह्य दलपुंज ढेर सारी हैं, ढेर सारी हैं। अगर हम सिर्फ एक कैलिक्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ एक कैलिक्स, तो उसको बोलते हैं दलपुंज। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं प्यारे बच्चों सेपल। ठीक है, बताओ। है ना, वाह्य दलपुंज। क्लियर है भाई? ठीक है, वाह्य दलपुंज। देखो, सॉरी, दलपुंज नहीं, ये जो पुंज मतलब क्या होता है? पुंज मतलब ढेर सारी चीजें, ढेर सारा है, बहुत ढेर सारा, मतलब 5 उंगलियां हैं हमारे पास, है ना। तो हमने इसको बोला वाह्य दलपुंज मतलब 5 उंगलियां। अगर हम सिर्फ एक उंगली की बात करें, एक उंगली की, तो हम बोलेंगे एक उंगली, उंगली सिर्फ बोलेंगे ना। तो अगर सिर्फ एक यहां से निकाल लोगे तो उसको बोलेंगे वाह्य दल। ठीक है, वाह्य दल हो गया, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। ये जो पंखुड़ी होती है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों दलपुंज। ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कोरोला। ठीक है, और अगर अगर ये कैलिक्स हो गया, कैलिक्स की एक इकाई यानी कि जो वाह्य दल होगी, वाह्य दल को निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? वाह्य दल को प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग सेपल। ठीक है, उस वाह्य दल को बोलते हैं सेपल, और इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों पेटल। ठीक है, क्योंकि दल पुंज है। ठीक है, दलों का पुंज, समझना, दलों का पुंज यानी कि दल हैं वो कई ढेर सारे हैं। ठीक है, तो दलों का पुंज मतलब दल पुंज। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसके सिर्फ एक को निकालेंगे, एक पत्ती को, जैसे गुलाब की सिर्फ एक पंखुड़ी को निकाल लो जो रेड कलर की होती है, उसको निकाल लो, तो उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों पेटल, और पूरे गुलाब की पंखुड़ी को बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, ये समझ गए? अब प्यारे बच्चों ध्यान से इसमें समझना, इसको बोलते हैं बेटा जी एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में पुमंग। ठीक है, और ये एंड्रोसियम क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, पुष्प का नर जननांग बेटा जी कौन होता है? वो होता है एंड्रोसियम। ठीक है, ये यहां पर ये जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है आपकी गाइनोसियम। क्या है? ये है आपकी गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जायांग। ठीक है, गाइनोसियम यानी कि प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं जायांग। जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? पुष्प का मादा जनन अंग होता है जायांग। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ, है ना। अब अगर पुंकेसर हो गया, ठीक है, मान लो पुंकेसर है ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारे पुमंग है, पुमंग, पुमंग की एकल इकाई को क्या बोलेंगे? नर जनन की सिर्फ एक इकाई को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्टमिन। एक पुंकेसर को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसकी संरचना कुछ ये होती है। ठीक है, और इस स्टमिन में 2 भाग होते हैं ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों परागकोश। ठीक है, और जिस डंडी से वो टिका हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पुतंतु। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंथर, है ना, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, और ये जो रहा पुष्प का मादा अंग जिसको बोला हमने गाइनोसियम। ठीक है,
इस गाइनोसियम को अगर एक इकाई को लोगे तो उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, जैसे उसको बोला इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पिस्टिल या फिर कार्पल। कार्पल, ठीक है, पिस्टिल। ठीक है, स्त्री केसर के प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं। ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। स्त्री केसर के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भाग होते हैं। ये क्या है? ये है आपकी स्टिल, ये जो है पिस्टिल, सॉरी पिस्टिल। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाले भाग को बेटा जी बोलते हैं वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को बोलते हैं बेटा वर्तिका, है ना, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं बच्चे अंडाशय। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं स्टाइल। इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्लियर है। पुष्प, जिस आसन में पुष्प की सारी कलियां, पुष्प टिका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं बच्चे पुष्पासन। तो ये क्या है इसका? ये है पुष्प का पुष्पासन। ठीक है, और पुष्प जिस डंडी से टिका हुआ रहता है उसको बोलते हैं बच्चे पुष्प व्रंत। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, बताओ भाई इतना क्लियर है कि नहीं? इसको ध्यान से एक बार देखो फिर हमसे बताओ। ठीक है, बताओ, है ना। ठीक है, अब एक चीज और, अब ये क्वेश्चन है, बताना है पुष्पों की खेती क्या कहलाता है? पुष्पों की खेती कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति पुष्पों का अध्ययन कर रहा हो, ठीक है, किसका अध्ययन प्यारे बच्चों? अगर कोई व्यक्ति पुष्पों का अध्ययन कर रहा हो तो पुष्पों का अध्ययन प्यारे बच्चों कहलाता है आपका एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एंथोलॉजी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हो गया भाई? बताओ, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया है? तो हम ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप अब जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे दीजिए कि पुष्प का नर जनन अंग कौन होता है। ठीक है, तो पुष्प का नर जनन अंग आपको पता चल गया कौन होता है? वो होता है पुंकेसर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों स्टामेन। और पुष्प का मादा जननांग कौन होता है? वो होता है स्त्री केसर, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में पिस्टिल। ठीक है, जो पुंकेसर होता है, नर जननांग से नर युग्मक जो है परागकोश का निर्माण होता है। इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा कि नर जननांग से, लिख देते हैं, क्या लिखना है प्यारे बच्चों? नर जननांग से, नर जननांग केसर से नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी में खास बात क्या कि मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर से, ठीक है, स्त्री केसर से मादा युग्मक, किसका प्यारे बच्चों? स्त्री केसर से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु यानी कि का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए भाई।
है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइड हटते हैं, आप सभी लोग इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, तुरंत नोट डाउन करिए। सभी प्यारे बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें हम लोग अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी प्यारे बच्चों आप सभी लोग ले सकते हैं। अब हम प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे बेटा जी, वो देखेंगे कि पुष्प है। ठीक है, पुष्प में लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, पुष्प है। ठीक है, आपने इसमें बोला लैंगिक जनन हो रहा है, मैंने बोला ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इस पुष्प के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं हैं। ठीक है, उसकी लैंगिक जनन की, पुष्प के लैंगिक जनन की तीन घटनाएं प्रमुख होती हैं। ठीक है, तीन घटनाएं प्यारे बच्चों प्रमुख होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, पहली घटना प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरी प्यारे बच्चों होती है निषेचन, और तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद की घटना। ठीक है, अब वो जो जीवों में जनन वाला चैप्टर है उसमें आप सभी लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, पढ़ाई प्यारे बच्चों सीरियसली अगर करोगे ना, सीरियस होकर के, मन लगा करके, तो यकीन मानो स्कोर आपका बहुत अच्छा रहेगा और एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और हमें समझना है। ठीक है, हमें मस्ती नहीं करनी है क्लास के अंदर। ठीक है, और एक अच्छे मेंटोर से, एक अच्छे टीचर से ही प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जीवन प्यारे बच्चों बहुत बहुमूल्य है। और अगर आप अपना समय किसी भी जगह पर दे रहे हैं तो आपको ध्यान रहे और आपको पता होना चाहिए कि वो सामने वाला आपके प्रति कितना अच्छा है, उस सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है, वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कैसे आपको पढ़ा रहा है, ये सब चीजें आप समझिए, उसके बाद ही आप अपने टीचर का प्यारे बच्चों डिसाइड करिएगा। ठीक है, चलिए, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है कि निषेचन से पहले की घटना। ठीक है, मान लो अभी मेरा निषेचन नहीं हुआ, अभी मैं बड़ा हो रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना में प्यारे बच्चों होता है युग्मकों का निर्माण। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, और दूसरी चीज प्यारे बच्चों क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों युग्मकों का स्थानांतरण। क्या होता है, वो होता है युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर दो चीजें होती हैं, इन चीज को याद रखना। युग्मकों का स्थानांतरण होता है और युग्मकों का प्यारे बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण यानी कि यहां से नर युग्मक बनेगा। ठीक है, नर युग्मक बनेगा, है ना, और प्यारे बच्चों यहाँ पर मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में बन जाएगा, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण किए जाएंगे। युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, उनका ट्रांसफर होगा, वो आपस में मिलेंगे, उसके बाद निषेचन की क्रिया करेंगे, फर्टिलाइजेशन की, और फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन पश्च घटना, उसी से भ्रूण का निर्माण होने लगेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी पढ़ते चलो। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप अगली तैयारी करोगे 12th के बाद, इंग्लिश तो कंपलसरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पोस्ट
फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है प्यारे बच्चों, और पेशेंस रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, पेशेंस, विदाउट पेशेंस अगर आप लोग पढ़ने आए हैं स्पेशली मेरे से, तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, वो आता है कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपने फूल को देखा है, ठीक है, ये आपने इस संरचना को आप ध्यान से देखिए, इस संरचना को आपने देखा। ठीक है, बताइए, इस संरचना में आपने देखा कि ये यहाँ पर परागकोश है, और इसी परागकोश से प्यारे बच्चों परागकण का निर्माण होता है ना, परागकण जो कि नर युग्मक होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये अंडाशय है, और इसी अंडाशय से प्यारे बच्चे अंडाणु का निर्माण होता है, या फिर जिसको बोलते हैं अंड कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंड कोशिका। और आपको पता है कि अंड कोशिका मादा युग्मक है ना। अंड कोशिका क्या है भाई? मादा युग्मक है। और परागकोश क्या है? परागकण है। परागकोश से परागकण का निर्माण होता है, परागकोश नर युग्मक का निर्माण करता है, और ये जो स्त्री केसर होती है, अंड जो है अंडाशय होता है, वो अंड कोशिका का निर्माण करता है। पता है ना सिंपल भाई, है ना सिंपल। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों सिंपल लगने लगेंगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब हम सबसे पहले निर्माण कर लेते हैं किसका? पराग कण का निर्माण प्यारे बच्चों अब हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, ये आप लोग अब हेडिंग डाल लो। पुंकेसर कामा लघु बीजाणुधानी और परागकण। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ भाई। पुंकेसर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं पुंकेसर की। ठीक है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ठीक है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो ऊपर वाला हुआ उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पराग कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा जी एंथर। और ये प्यारे बच्चों क्या होता है? इसको बोलते हैं पुतंतु, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फिलामेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। पुंकेसर के मेनली दो भाग हो गए। अब ये लघु बीजाणुधानी क्या होती है? ठीक है, तो जब हम पुंकेसर को प्यारे बच्चों कट करते हैं, क्या करते हैं? पुंकेसर को कट किए। मान लो ये जो यहाँ पे पुंकेसर है, इस पुंकेसर को हमने प्यारे बच्चों कट कर दिया, ऊपर वाला ढक्कन काट के हटा दिया। जब ऊपर वाला ढक्कन हम लोग काट के हटाते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, देखो इसमें कलर कर दे रहे हैं ताकि ये और आपको सुंदर देखने को लगे, है ना। क्योंकि आपकी आंखें बोर हो जाती है ना पुराना देख देख करके, तो हम कुछ अब अट्रैक्टिव बना देते हैं।
इसको हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से हमने कट किया, और कट करने के बाद हमें कुछ ये संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, कट कैसे किया प्यारे बच्चों, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कट किया। हॉरिजॉन्टल मतलब मान लो जैसे मेरा हाथ है, इसको सीधा ना कट करके, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ना कट करके, उसको हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे कट कर दिया। तो हमने क्या किया, अपने हाथ को ऐसे काटा और काट के ऐसे सीधे आपको दिखाया। तो इसी तरह इस परागकोश को प्यारे बच्चों हमने ऐसे सीधा काटा और फिर ऐसे ले करके ऐसे सीधे आपको दिखाया। मान लो ये परागकोश है, ऊपर से ऐसे काट के हटा दिया और सीधे ऐसे आपको दिखा दिए। क्या दिए, ऐसे आपको परागकोश ऐसे दिखा दिए। ठीक है, तो परागकोश के अंदर जब हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं तो ये कुछ चार हमको संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और इन्हीं चारों संरचनाओं को बच्चों लघु बीजाणुधानी कहते हैं, है ना। इसी चारों जो संरचनाएं देखने को मिलती है, इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है, लघु बीजाणुधानी क्लियर है कि नहीं, सभी लोग बताओ भाई। साइड हटते हैं, इसका चित्र जल्दी से आप सभी लोग अपनी किताब में अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, और चित्र प्यारे बच्चों देखो, इमेज इमेज आपको सभी लोगों को बनाना है, क्योंकि अगर इमेज आप लोग नहीं बनाए ना, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर प्यारे बच्चों इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेज पहले बनाओ, मेरे साथ बनाओ। ठीक है, जल्दी से बनाइए, हम सभी लोग को देख रहे हैं। ठीक है, और कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलेगा ना तो मैं फिर उससे गुस्सा हो जाऊंगा पक्का। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए ये परागकोश की संरचना है। ठीक है, किसकी संरचना है प्यारे बच्चों, ये है आपकी संरचना परागकोश की। ठीक है, ये क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो परागकोश के बारे में अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, तो आप बता देना, क्या बता देना प्यारे बच्चों, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। ठीक है, परागकोश क्या होती है प्यारे बच्चों, एक चतुष्कोणीय संरचना है जिसके चारों किनारों पर, ठीक है, जिसके प्यारे बच्चों चारों किनारों पर लघु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। ठीक है, इसके चारों किनारों पर प्यारे बच्चों क्या है, तो इसके चारों किनारों पर आपने देखा लघु बीजाणुधानी स्थित। ठीक है, मान लो ये इसका किनारा ही है भाई। ठीक है, ये इसका किनारा ही है ना, ये देखो। ठीक है, किनारा ही है भाई, सबका अलग अलग डिवाइडेशन है, सबको अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ, लघु बीजाणुधानी इंग्लिश में प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं माइक्रो स्पो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो चारों किनारों पर देखो, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, तो चारों किनारों पर क्या है प्यारे बच्चों, लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों क्या है, स्थित है। बताओ क्लियर है। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या होता है कि लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों क्या होती है, विकसित होकर, ठीक है, क्या करती है कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी, है ना, जिसको बोलते पॉलिन सैक बनाती है, पॉलिन सैक बनाती है।
जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर परागकण प्यारे बच्चों क्या होते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी क्या करती है, वो जो है विकसित होकर के, डेवलप होकर के परागपुटी का निर्माण करती है। ठीक है ना। और परागपुटी के अंदर, ठीक है, परागपुटी के अंदर अधिक मात्रा में परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, और परागपुटी के अंदर प्यारे बच्चों, और परागपुटी के अंदर अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ ये क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? किसी को अगर यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक चीज पूछे, अगर हम आपसे एक चीज पूछे कि बताओ परागकोश कैसा होता है, ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो देखो जो परागकोश होता है, परागकोश प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताना होगा कि परागकोश द्विपालित होता है। कैसा होता है? परागकोश द्विपालित होता है, दो पालियों में बटा रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक पाली दो पाली, एक पाली दो पाली। ठीक है, तो परागकोश कैसा होता है, ये देखो, इसकी एक पाली है, ये क्या है, दो पाली, पाली है ये। तो परागकोश द्विपालित होता है। ठीक है, बताओ भाई, है ना। और परागकोश प्यारे बच्चों द्विपालित के साथ साथ प्यारे बच्चों द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, क्योंकि एक पाली के अंदर दो कोष्ठक होते हैं। ये वाला एक पाली है, ये वाली प्यारे बच्चों एक पाली है, और ये वाली दूसरी पाली है। इसके अंदर द्विकोष्ठक है, इसके अंदर द्विकोष्ठक है। तो परागकोश क्या होता है, द्विपालित होता है, और प्यारे बच्चों द्विकोष, तो परागकोश द्विपालित और द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है ना। अब प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी होते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में कितने लघु बीजाणु होंगे? तो बेटा जी प्रत्येक पाली में सिर्फ और सिर्फ दो लघु बीजाणु होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? बताओ भाई। ठीक है, अब अगर हम लोग समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे, आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए भाई, चेयर इस साइड कर लेते हैं। इसको लिखिए। ठीक है, अब बताइए अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो अभी। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना। प्यारे बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणुधानी की प्यारे बच्चों संरचना। ठीक है, चलें आगे। हेडिंग क्या है बना लीजिएगा, लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए, लघु बीजाणुधानी की संरचना के लिए सबसे पहले हमको पता चलता है कि लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों चार परतों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये पता चलता है। क्या पता चलता है बच्चों? कि लघु बीजाणुधानी है ना, चार परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों, ये जो हमने यहां पर देखा, ये संरचना, ये है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कितने परत से मिलकर के बनी है? तो लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों चार परत से मिलकर के बनी होती है। इसके बाहर क्या होती हैं?
इसके बाहर प्यारे बच्चों 4 परत होती हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों कितनी परत से मिलकर के बनी होती है? 4 परत से मिल करके बनी होती है। याद रहेगा, याद रहेगा। पहला प्यारे बच्चों, पहला जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा प्यारे बच्चों। पहला जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एपिडर्मिस, ठीक है, बाह्य त्वचा। दूसरा प्यारे बच्चों, बाह्य त्वचा के बाद दूसरा आता है प्यारे बच्चों अंतः त्वचा, अंतः त्वचा जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडोथीसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा जी एंडोथीसियम, ठीक है। और तीसरा जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मध्य परतें, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, यानी कि मध्य परतें, ठीक है। और मध्य परते के लास्ट में आता है प्यारे बच्चों टैपिटम, ठीक है। जिसको बोलते हैं क्या? टैपिटम। तो अगर सबसे पहले हम मान लो, मान लो प्यारे बच्चों ये संरचना है, ठीक है। ये संरचना, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, है ना। अभी आप देखना, अभी हमको पूरा आपको समझा देंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, मान लो, मान लो हमने ये वाले स्पोरेंजियम को लिया, ठीक है। ये वाले स्पोरेंजियम को बेटा जी क्या किया? लिया। तो इसके जो बाहर की परत है उसको हमने बोला प्यारे बच्चों एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों एक लेयर गई है ना। और ये लेयर सब में गई है, ठीक है, सब में गई है। उस लेयर को प्यारे बच्चों हमने बोला क्या? उसको हमने बोला एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम के जस्ट अंदर प्यारे बच्चों, कहाँ पे? तो एंडोथीसियम के जस्ट अंदर 2-3 लेयर गई हुई हैं एक साथ, ठीक है। जिसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? जिसको हमने बोला टैपिटम, सॉरी मिडिल लेयर, ठीक है। और मिडिल लेयर के प्यारे बच्चों अंदर एक लेयर और गई है ना। इस लेयर को बेटा जी बोलते हैं टैपिटम, है ना। इस लेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैपिटम। 4 लेयर हमको देखने को मिली, है ना। एपिडर्मिस सब लोगों ने देख लिया, एंडोडर्मिस भी सब लोगों ने देख लिया भाई, ठीक है। मिडिल लेयर भी देख लिया, और आप सभी लोगों ने बच्चों टैपिटम भी देख लिया, ठीक है। चारों लेयर आपने देख लिया इस लघु बीजाणु धानी की संरचना में। ये चारों लेयर इस चारों लघु बीजाणु में पाई जाती है। ये लेयर पूरे चारों लघु बीजाणु धानी में पाई जाती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों बीजाणु जनक ऊतक। क्या होता है? ये होता है
बीजाणु जनक ऊतक प्यारे बच्चों। ठीक है, बताओ ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक बताइए भाई, है ना, है ना। तो अगर इनका फंक्शन पूछे, फंक्शन कार्य, तो प्यारे बच्चों एपिडर्मिस क्या करती है, सुरक्षा, लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती है एपिडर्मिस। ठीक है, एंडोथीसियम का कार्य क्या होता है, तो एंडोथीसियम प्यारे बच्चों पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। ठीक है, क्या करती है, वो करती है पराग कोश के स्फुटन में मदद। पराग कोश के स्फुटन मतलब कि जब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो पराग कोश था, ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे क्या बने, पराग कण बने। क्या बने, इस परागकोश के अंदर ढेर सारे पराग कण बने, है ना। और जब ये परागकोश फटेगा तो पराग कण क्या करेंगे, पराग कण बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो परागकोश के स्फुटन में मदद करती है प्यारे बच्चों कौन, एंडोथीसियम। मिडिल लेयर क्या करती है प्यारे बच्चों, मिडिल लेयर जो मध्य परतें होती हैं, ये बीजाणु जनक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है, बीजाणु जनक कोशिका से ही तो परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीजाणु जनक कोशिका को, कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, बताइए। ठीक है, अब आता है टैपिटम। टैपिटम क्या कार्य करता है, तो जो प्यारे बच्चों टैपिटम होता है, इसका एक कार्य होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैलीज एंजाइम का श्रावण करता है। क्या करता है, कैलोज एंजाइम का श्रावण करता है। ठीक है, कैलोज एंजाइम का सबसे पहले तो ये श्रावण करता है, और एक एंजाइम प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन, एक पदार्थ है ये, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। ठीक है ना। इस जंतु जगत का, प्राणी जगत का, वो सॉरी पादप जगत का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ स्पोरोपोलिनिन होता है। और स्पोरोपोलिनिन का श्रावण कौन करता है, वो प्यारे बच्चों आपका टैपिटम करता है। ठीक है, बताओ, है ना। स्पोरोपोलिनिन प्यारे बच्चों एक आपकी प्रोटीन होती है। क्या होती है, तो स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का श्रावण, ठीक है, टैपिटम करता है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए भाई, है ना, बताइए। ठीक है, तो चले, तो यहाँ पर बीजाणु जनक ऊतक प्यारे बच्चों, बीजाणु जनक ऊतक में अगर हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएं, तो क्या समझना होगा बच्चों कि बीजाणु जनक ऊतक जो होता है, बीजाणु जनक जो ऊतक होता है ये अपना फूलता है। ठीक है, फूल करके, ठीक है, बीजाणु जनक ऊतक फूल करते, फूलता है प्यारे बच्चों, और समसूत्री विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है, तो ये करता है बेटा जी समसूत्री विभाजन। ठीक है, देखना, तो बीजाणु जनक ऊतक क्या करता है, वो करता है आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन करता है, और लगातार बीजाणु जनक ऊतक में समसूत्री विभाजन होगा तो ये फूलता भी है भाई। ठीक है, फूलता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, किसका निर्माण करता है बेटा जी, लघु बीजाणु
मात्र कोशिका का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है। अब यही प्यारे बच्चों जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यही जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है? सूत्री विभाजन। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब इसमें प्यारे बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा प्यारे बच्चों, तो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। किसका? लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। माइक्रोस्पोर टेट्रॉड का निर्माण होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। ठीक है, और इसी लघु बीजाणु चतुष्क देखो ऐसा होगा, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए क्या है, लघु बीजाणु है ना, यही है प्यारे बच्चों लघु बीजाणु चतुष्क, क्योंकि 4 है ना, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु चतुष्क आगे जाकर के लघु बीजाणु जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, है ना, यही लघु बीजाणु चतुष्क आगे जाकर के प्यारे बच्चों माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, बताइए ये क्लियर है? बताइए भैया। अब इनकी खास बात ये होती है कि ये जो लघु बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो लघु बीजाणु आपके होते हैं प्यारे बच्चों, ये लघु बीजाणु अब हैप्लॉइड होते हैं, यन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो गया अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगर मान लो ये एक कोशिका है, 2n है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों मियोसिस डिवीजन, है ना। मियोसिस डिवीजन प्यारे बच्चों अगर इसमें होगा तो इससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितनी प्यारे बच्चों? 4 कोशिकाओं का, 1 2 3 4। और ये चारों कैसी होंगी? यन होंगी, यानी कि चारों प्यारे बच्चों अगुणित होंगी। ठीक है, चारों कैसी होंगी? चारों होंगी अगुणित, यानी कि चारों कोशिकाएं आपकी हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, तो क्या बनाया हमने? हमने बना लिया लघु बीजाणु प्यारे बच्चों। ये देखो 4 लघु बीजाणु हमारे पास अब बन गए हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ये जो मैंने आपको बताया ना स्पोरोपोलिन वगैरह भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा प्यारे बच्चों। चलो, ठीक है, तो आप सभी लोग इसको जल्दी से बनाइए, सभी पूरा स्ट्रक्चर को आप सभी लोग अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। है ना, एक चीज भूलिएगा नहीं, यही लघु बीजाणु को प्यारे बच्चों माइक्रोस्पोर आगे जाकर के परागकण बनाता है, यही। ठीक है, यही आगे जाकर के प्यारे बच्चों क्या बनाएगा? परागकण का निर्माण करता है। ठीक, यही आगे जाकर के प्यारे बच्चों परागकण का निर्माण करता है। ठीक है,
ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब ये परागकण हम लोग देखते हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चों? परागकण की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्यारे बच्चों पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण की संरचना। देखो, परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहली कोशिका होती है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या होती है? वो होती है प्यारे बच्चों आपकी बड़ी होती है। ठीक है, और दूसरी कोशिका होती है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं क्या? जनन कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बेटा जी जनन कोशिका। ठीक है, तो परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली हो गई आपकी क्या? कायिक कोशिका। दूसरी क्या हो गई? वो हो गई जनन कोशिका। ठीक है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात, परागकण के अंदर जो परागकण की बाहरी संरचना होती है जिसको हमने बोला कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्यारे बच्चों, सेल वॉल इसको बोलते हैं। वाह्यचोल भी इसको सॉरी इसको बोलते हैं सेल कोशिका भित्ति को अंतःचोल इंटाइन। इसको प्यारे बच्चों अंतःचोल भी बोलते हैं, इसको इंटाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस इंटाइन के बाहर भी एक भित्ति होती है। इंटाइन के बाहर भी एक भित्ति होती है जिसको ये लोग बोलते हैं वाह्यचोल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, एक हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर इंटाइन और दूसरा हो गया क्या? एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन और इंटाइन याद रखना। ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी होती है। किससे प्यारे बच्चों? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। परागकण जो होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है? जो बनी होती है प्यारे बच्चों जो है सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको वैक्यूल देखने को मिलेगी, रिक्तिका देखने को मिलेगा। और इसके बाहर कहीं कहीं पर आपको ये उठी हुई संरचना देखो देखने को मिल रही है, ये है ना। इस उठी हुई संरचना को बोलते हैं बेटा जी जनन छिद्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, और इस जनन छिद्र के बाहर ठीक है एक कठोर आवरण चढ़ा होता है जिसको हमने ये ऑरेंज कलर से बनाया है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं बेटा जी स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जनन छिद्र। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन इस पूरे परागकण की रक्षा करता है। ठीक है, परागकण को है ना बाहरी आघातों से ये रक्षा करता है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन प्यारे बच्चों पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। ठीक है, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ बेटा जी क्या होता है? वो होता है आपका स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ। इसको अब आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी से सभी लोग इसको। ठीक है,
अगर इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है जो लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है। ठीक है, तो उसे परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण में दो कोशिका होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, आपने देख लिया। ठीक है, नोट डाल के एक चीज लिखिएगा, नोट डाल लीजिए सभी लोग और लिख लीजिए कि जनन कोशिका पराग नलिका के रास्ते में ही समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है। नहीं डालेंगे तो उसको हम लोग आपको बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, यहां पे आपने देखा कि परागकण क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, परागकण बेटा जी नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नर नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। इसमें दो कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिका छोटी होती है और दूसरी प्यारे बच्चों होती है आपकी कायिक कोशिका, है ना? क्या होती है? वो होती है आपकी कायिक कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। प्यारे बच्चों एक चीज आप लोग याद रखना, है ना, एक चीज याद रखना कि परागकण एलर्जी कारक होते हैं। परागकण क्या होते हैं? ठीक है, परागकण एलर्जी कारक होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना है पार्थेनियम, दूब घास, गाजर घास, जैसे। ठीक है, जैसे जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पार्थेनियम, इसको गाजर घास भी बोलते हैं। ठीक है ना? यूकेलिप्टस, ठीक है, देवदार, दूब घास, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपको एलर्जी कर देते हैं। ठीक, एलर्जी कर देते हैं, यानी कि ये एलर्जन होते हैं। क्या होते हैं? एलर्जन होते हैं, एलर्जी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो परागकण क्या होते हैं? एलर्जी कारक होते हैं। अब प्यारे बच्चों ये आपको, ये गंभीर एलर्जी कारक हैं। ठीक है, गंभीर एलर्जी कारक हैं, दमा रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी अचानक से कहीं खेत वेत में गए हैं, ठीक है, जहाँ पे ढेर सारे पौधे, वहां पर गए तो आपको अचानक से छींक आने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है? कोई परागकण, कुछ भी चीज आपके अंदर चली गया है, परागकण जो एलर्जी कर रहा है आपको, छींक के द्वारा उसको शरीर क्या कर रहा है? शरीर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। ठीक है, तो परागकण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एलर्जी कारक भी होते हैं। और प्यारे बच्चों परागकण में भरपूर, परागकण एक चीज और याद रखना, है ना, परागकण का प्रयोग आहार के रूप में भी किया जाता है। आहार में किया जाता है। ठीक है, किस रूप में प्यारे बच्चों? आहार के रूप में। आहार मतलब, क्योंकि परागकण के अंदर ढेर सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होती है और अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, ये परागकण प्यारे बच्चों क्या होता है? ये अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, ठीक है, परागकण क्या होता है बच्चों? तो परागकण अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए, है ना,
ठीक है, चलिए। तो इसीलिए पता है परागकण की इसकी टैबलेट आती है, टैबलेट, है ना। और कुछ खिलाड़ी वगैरह भी इसका उपयोग करते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी एनर्जी होती है। ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। टैबलेट आती है, परागकण के सिरप आते हैं, सिरप, है ना। सिरप आते हैं कि भाई पी लो इनको, सिरप पी लो, परागकण उसमें होते हैं। ठीक है, तो परागकण क्या होते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं, अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसीलिए परागकण का उपयोग किस लिए किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन मतलब आहार के रूप में, ठीक है, आहार के रूप में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और कल की क्लास में आज हम लोगों ने पुष्प का नर जनन अंग को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने प्यारे बच्चों पुष्प के नर जनन अंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, पुंकेसर हो गया, लघु बीजाणुधानी हो गया, और परागकण हो गया। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और कल की क्लास में बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में, हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।